हेलो फ्रेंड्स, शिवाली डिजिटल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। गूगल माई बिजनेस के इस चैप्टर में आज हम बात करेंगे रिव्यूज एंड पोस्ट के बारे में कि रिव्यूज क्या होता है और रिव्यूज हम कैसे गेन करते हैं, रिव्यूज किस तरीके से हम ला सकते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से प्लेटफॉर्म से। उसके बाद हम बात करेंगे कि हम अपने गूगल माई बिजनेस के ऊपर पोस्ट कैसे कर सकते हैं और कौन सा पोस्ट अगर हम करते हैं तो वो उसको जो है पब्लिश, जो गूगल है वो उसको पब्लिश नहीं करता है या फिर पब्लिश करता है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले अब तक के जो गूगल माई बिजनेस से रिलेटेड जो भी वीडियोस अब तक आ चुकी है, अगर आप लोगों ने वो चीजें नहीं देखी हैं, वो वीडियोस अभी अब तक आप लोगों ने नहीं देखी है, तो हमारे चैनल पे सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। अब तक की जितने भी वीडियोस हो चुकी हैं आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चैप्टर वाइज सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। बाकी आगे की जो सीरीज चल रही है इसमें हम हर जीएमबी के हर एक पहलू के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले कई जो भी वीडियोस हो चुकी है हमारी, अब एडिट प्रोफाइल के बारे में पिछली वीडियोस में हमने जाना था कि कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, अपडेट क्या क्या करना है, किस तरीके से बात करना है। फोटोज के बारे में हमने जान लिया है, प्रोफाइल बनाना हमने जान लिया है। आज हम बात करते हैं रिव्यूज एंड पोस्ट के बारे में। तो रिव्यूज के लिए क्या होता है कि अगर आप जाएं रिव्यूज पे क्लिक करते हैं तो रिव्यू जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके पास ये इस तरीके का एक पॉपअप खुल के आता है जिसमें हमारे कस्टमर के द्वारा दिए हुए रिव्यूज यहाँ दिखाई देते हैं। जैसे कि अभी इस पेज के ऊपर अभी कोई भी रिव्यूज नहीं है। अगर उसके बाद अगर आप जब रिव्यूज लाना चाहते हैं तो वो रिव्यूज किस तरीके से आएगा, तो यहाँ पे आप देखें तो गेट मोर रिव्यूज होता है। उसके बाद यहाँ पे भी एक होता है आस्क फॉर रिव्यूज। अगर यहाँ से अगर आप जाएं तो यहाँ से आपके कई सारे ऑप्शंस आते हैं कि आप किस तरीके से अपने पेज के ऊपर रिव्यूज ला सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें, जैसे कि आप कोई एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं, तो कस्टमर्स को आप जैसे कि ये होता है कि जैसे यहाँ ये क्यूआर कोड आपको गूगल आपको दे रहा है, आप यहाँ से इसको जो है कि कॉपी करके प्रिंट करा करके अपने शॉप पे लगवा सकते हैं, या फिर किसी को जो है कि मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फेसबुक पे उसको मैसेज कर सकते हैं या लिंक उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसको डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि सर हमारे द्वारा जो भी सर्विस दी गई है, अगर आपको वो सर्विस अच्छी लगी हो तो आप एक प्यारा सा रिव्यूज दे दीजिए। 5 रेटिंग रिव्यूज, जितनी अच्छी रिव्यूज होता है उतना ही ज्यादा आपके प्रोफाइल को रैंक करने में अच्छा होता है। आपके पास जो है लीड्स ज्यादा से ज्यादा आती है, कस्टमर का विश्वास आपके ऊपर ज्यादा बनता है, जिससे कि ये चीज होता है कि नहीं, हाँ जो इससे पहले जो हम कस्टमर को इन्होंने सर्विस दिया है वो चीजें कस्टमर संतुष्ट है। वो जो भी कस्टमर के रिव्यू होते हैं वो अगला क्लाइंट, न्यू क्लाइंट जो होता है, न्यू कस्टमर जो होता है उसको रीड करता है, पढ़ता है और उसके बारे में जानता है, जिससे कि क्या होता है कि कस्टमर्स को विश्वास होता है आपके ऊपर। तो ये चीजें आपको पता चली कि रिव्यूज आप कहाँ कहाँ से ला सकते हैं। जैसे कि आप किसी को मेल कर सकते हैं, मेल में आप ये क्यूआर डाल सकते हैं या लिंक, दो ऑप्शन होता है आपके पास, लिंक दे सकते हैं या फिर आप क्यूआर सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं या फिर फेसबुक के थ्रू कस्टमर को कांटेक्ट कर सकते हैं, आप वहां से कर सकते हैं, या फिर आप इस क्यूआर को अपने शॉप पे लगवा सकते हैं और जब भी कोई विजिट करता है आप उनसे कर सकते हैं कि भाई सर अगर आपको हमारी सर्विस अच्छी लगी हो तो आप इस पे रेटिंग कर दीजिए या फिर रिव्यूज हमें डाल दीजिए। तो इस तरीके से आप रिव्यूज को गेन कर सकते हैं और जितना ज्यादा पॉजिटिव रिव्यू आपके पेज पे आता है उतने ही ज्यादा आपके सेल्स, आपके लीड्स और आपके कस्टमर का विश्वास आप पे बना रहता है। उतना ही अच्छा खासा आपका जो है कि आपके बिजनेस को विजिबिलिटी होने में, लोगों तक पहुंचने में बहुत आसानी होती है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि पोस्ट जो होता है कि हम पोस्ट किस तरीके से हम इस पे करते हैं। तो जैसे ही आप जाकर के पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक चीज, जैसे फर्स्ट टाइम जब नया कोई पोस्ट अगर आप जब पोस्ट कर रहे होते हैं तो आपको ये पॉपअप आएगा, ऐड पोस्ट
ऐड पोस्ट पे जब क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे 3 तरीके का पोस्ट आपको दिया जाता है। जैसे एक होता है अपडेट, कोई चीज अपडेट करने के बारे में, मतलब लोगों को बताने के बारे में कि हमने ये चीज लॉन्च किया है या ये सर्विस हमारी है, इस चार्ज में अपडेट करने के लिए लोगों को अपडेट करना, बार बार कहते हैं ना कि भाई साहब आप हमको अपडेट कर दीजिएगा तो ये काम हो जाएगा। तो उसी तरीके से कि हम अपनी सर्विस को बार बार हम किसी के पास अपडेट कर रहे हैं कि नहीं हम मेरे पास ये सर्विस है। तो इस तरीके से एक होता है अपडेट। दूसरा होता है ऑफर। अगर जैसे आप कोई ऑफर चला रहे हैं, जैसे कि बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 2 1 गेट फ्री, या फिर एनीवे की इतने के सामान पे इतने का ये है, जो भी अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट है तो या इतने के टी शर्ट खरीदने पे ये ऑफर है, ये इतने रुपए में ये ऑफर एक तरह से दिवाली ऑफर हो गया, होली ऑफर है, और भी ऑफर्स है, सीजनल ऑफर है, समर ऑफर है। तो इस तरीके से अगर आपका कोई ऑफर चल रहा है तो उस तरीके से आप यहाँ ऑफर दे सकते हैं। तो ऑफर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जब आप ऑफर पे क्लिक करते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है, एक आपको उसके ऑफर का एक इमेज बनवाना होगा। इमेज का जो साइज होता है, देखिए 2 तरीके से आप इमेज इस पे अपलोड कर सकते हैं। एक होता है 1x1 का, एक होता है 4x5 का। 2 तरीके का इमेज आप इस पे अपलोड कर सकते हैं, जिसमें कि एक टाइटल्स होता है आपका, जो ऑफर्स का जो टाइटल होगा वो टाइटल आप डालेंगे। उसके बाद एक डिस्क्रिप्शन डालेंगे, किस तरीके का जो भी उस ऑफर से रिलेटेड पूरी डिटेल्स होता है डिस्क्रिप्शन में, वो चीज डालेंगे। क्योंकि टाइटल में केवल आपको 58 वर्ड ही 58 वर्ड ही मिलते हैं आपको लिखने के लिए, तो एक यूनिक टाइटल लिखिएगा। फिर डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, जिसमें कि 1500 के अप्रॉक्स जो होता है कि आपका डिस्क्रिप्शन होगा, वो चीजें आप इसमें फिल करेंगे। उसके बाद डेट और टाइम, एंड डेट और एंड टाइम, किस तारीख को कितने बजे से लेकर के किस तारीख को कितने बजे तक आपका ये ऑफर रहने वाला है। और उसके बाद रिपीट, मतलब डज नॉट रिपीट, क्या ये रिपीट होगा, अगर रिपीट होगा तो आप उसमें जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये कर सकते हैं। डज नॉट रिपीट का मतलब ये दोबारा रिपीट नहीं होगा, ये चीजें हैं। शेड्यूल दिस पोस्ट, अगर आप जैसे 10 दिन पहले 5 दिन पहले आप कर रहे हैं तो यहाँ से शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे आप काम करेंगे ये डेट और टाइम दे देगा, उस टाइम पे आप अपने आप इसको शेड्यूल कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे कि एड मोड डिटेल्स में जैसे टर्म्स क्या है, टर्म्स आप डाल सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए टर्म है, टर्म कंडीशन डाल सकते हैं, कूपन कोड डाल सकते हैं, या फिर लिंक्स है, रिडीम ऑफर डाल सकते हैं। वो सारी चीजें आप यहाँ से डाल करके पोस्ट करेंगे तो ये क्या होता है, आपका ऑफर जो होता है वो पोस्ट हो जाता है। और जिस टाइम पे वो आप पोस्ट करते हैं उस टाइम से वो विजिबल हो जाता है। अगर कोई कस्टमर आपके यहाँ आता है तो वो ऑफर उनको दिखाई देता है और वो ऑफर के अकॉर्डिंग वो आपके शॉप तक पहुंचते हैं और इस ऑफर का वो लाभ उठा सकते हैं। एक होता है इवेंट, अगर आप कोई जैसे इवेंट कर रहे हैं, कोई इवेंट हो रहा है तो इवेंट का भी आप डाल सकते हैं। तो ये जैसे आपने ऑफर का डाला उसी तरीके से आप इवेंट कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो कंडीशन कूपन कोड वगैरह था उसी तरीके से यहाँ बटन दिए रहते हैं कि बटन से आपको कौन कौन से लगाने हैं। जैसे कि नॉन, बाय नाउ, ऑर्डर ऑनलाइन, बाय, लर्न मोर, साइन अप। जैसे कि लर्न मोर है, लर्न मोर के लिए वेबसाइट होता है, वेबसाइट पे जाकर के पढ़ सकता है। साइन अप करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर आपका ऐप है, वहां से साइन अप कर सकता है। कोई प्रोडक्ट बेच रहा है तो आप बाय करने के लिए डाल सकते हैं। ऑर्डर ऑनलाइन, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है तो वो यहाँ डाल सकते हैं। कुछ बुकिंग लेना है, जैसे कोई लोन वगैरह हुआ, कोई कॉर्पोरेट ऑफिस हुआ, सर कोई लोन है, कोई होटल्स है, उस तरीके से बुकिंग लेने के लिए आप यहाँ बुक डाल सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे बटन आप लगा सकते हैं, उसका यूआरएल डाल सकते हैं। जैसे बुक पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक यूआरएल डालना पड़ेगा, आपका यूआरएल होगा, उस तरीके से आप यहाँ यूआरएल डाल सकते हैं। डाल करके आप यहाँ से पोस्ट करेंगे तो आपका ये इवेंट ही पोस्ट हो जाएगा। उसी तरीके से अपडेट है। अपडेट में क्या होता है कि अपडेट में केवल आपको एक पोस्ट डालना होता है, एक इमेज होता है, एक डिस्क्रिप्शन चाहिए आपका जो शेड्यूल करने के लिए, पोस्ट को जो शेड्यूल करने का वो है। उसके बाद आपके पास बटन्स है, बटन्स आप इंक्लूड करेंगे, उसके बाद आप यहाँ से पोस्ट करेंगे तो डायरेक्टली पोस्ट हो जाता है। जैसे कि हम एक अपडेट में करते हैं तो बाय द वे मेरे पास एक पोस्ट है, ये मेरे पास एक पोस्ट है। मैंने इस पोस्ट को इसमें एक पोस्ट इंक्लूड किया, उसके बाद यहाँ से आकर के मैंने यहाँ से इस कंटेंट को कॉपी किया,
यहाँ पे आकर के इसको पेस्ट किया। उसके बाद शेड्यूल पोस्ट करना है, तो हमें कोई शेड्यूल नहीं करना, डायरेक्ट पब्लिश करना है। उसके बाद यहाँ से बटन्स अगर आप लगाना चाहें तो बटन्स लगा सकते हैं। जैसे बटन्स में जाएं तो अभी ये ऑप्शन हमारे पास अभी वेबसाइट नहीं है, तो इसलिए हम नहीं लगा सकते। अगर कॉल, अगर जैसे कि अभी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है गूगल के ऊपर, तो उसमें क्या है कि हमारे कॉल्स तो हैं लेकिन वो विजिबल नहीं हो रहा था। जैसे कि अगर जब वो विजिबल हो जाएगा तो ये साइन अप के नीचे आपको कॉल्स दिखाई देता है, तो वो कॉल पे क्लिक करेंगे तो आपका नंबर ऑटोमेटिक वहां से उठा लेगा। उसके बाद आप यहाँ से पोस्ट करेंगे। तो जब पोस्ट करते हैं तो आपको वो कुछ देर के लिए पेंडिंग दिखाता है, मतलब वो रिव्यूज में जाता है। आप जैसे ही रिव्यू में जाता है उसके बाद वो पब्लिश हो जाता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से चीज, क्या क्या हमारे पोस्ट में होना चाहिए और किस चीज के। जैसे यहाँ देखेगा पब्लिश कर दिया, 1 मिनट पहले ये पब्लिश हो गया, ये पब्लिश हो गया, इसको रिजेक्ट नहीं। लेकिन बट अगर कुछ ऐसे पोस्ट भी होते हैं जिसको गूगल रिजेक्ट कर देता है, तो रिजेक्ट करने में सबसे पहले कि जब भी गूगल पे आप जब भी कोई पोस्ट डालते हैं या डिस्क्रिप्शन डालते हैं, तो आप उसमें 2 चीजें कभी मेंशन मत करिए। आप अपनी पर्सनल कांटेक्ट नंबर नहीं दे सकते हैं, कांटेक्ट नंबर, और उसके बाद एड्रेस प्रूफ। आप जो है कि मेल वगैरह उसमें मेल नहीं डाल सकते हैं। अगर वो आप अगर यूज करते हैं तो गूगल उसको पोस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास अगर वेबसाइट से करना चाहते हैं, वेबसाइट देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बटन से हैं वहां पे जाकर के पुट कर सकते हैं। और उसके बाद नंबर के लिए आप कॉलिंग का लगाना चाहते हैं तो कॉलिंग के लिए आपके पास आप गूगल खुद स्वतः आपका जो नंबर होता है वेरीफाइड होता है, वो नंबर ऑटोमेटिक उठा लेता है, तो पोस्ट में नंबर नहीं देना है। ऐसा इसलिए होता है कि गूगल उसको आपके जो क्लेम वाले कई सारे स्कैम होता है उससे बचाने के लिए आपको ये इस तरीके का कहते हैं कि इस तरीके का जो ऑप्शंस होता है वो देता है कि आपके साथ स्कैम ना हो। दूसरी चीज है कि आपके पास जो डिस्क्रिप्शन डालते हैं, डिस्क्रिप्शन पार्ट जो आपका पोस्ट है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि पोस्ट कुछ और है डिस्क्रिप्शन कुछ और डाल रहे हैं, तब भी आपका पोस्ट पब्लिश नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ से अगर आप चाहें तो यहाँ से इसको कट कर सकते हैं। उसके बाद तो इस तरीके से आप जो है कि एक पोस्ट कर सकते हैं, कस्टमर्स को बता सकते हैं ऑफर्स के बारे में, कोई इवेंट है इवेंट के बारे में, या अपने बिजनेस के बारे में अपडेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि रिव्यूज कहाँ से लाते हैं, रिव्यूज कहाँ से चेक करते हैं, और जो रिव्यूज अगर फेक रिव्यूज है तो उसको डिलीट भी आप यहीं से कर सकते हैं। अगर हमारे पास फेक रिव्यूज अभी नहीं है, कोई रिव्यूज नहीं है, तो अभी हम उसको नहीं दिखा सकते। बस रिव्यू कैसे लाते हैं ये चीजें हमने आपको बता दिया है, आप उस तरीके से भी जाकर के रिव्यूज ले सकते हैं। दूसरा, पोस्ट करना किस तरीके से है, पोस्ट के हर एक कंडीशन को हमने बता दिया है, आप उस तरीके से आप जाकर के वहां पोस्ट कर सकते हैं, ऑफर्स दे सकते हैं, इवेंट दे सकते हैं, ये सारी चीजें आप वहां से कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई जानकारी अगर आपको चाहिए होगा, अगर कोई भी अगर आपका सवाल है तो कमेंट में आप जरूर पुट करिएगा, बाकी आपको उसका जवाब मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली अगली वीडियो को